गंगरेल में डूबा, दिल्ली में निकला। जी हां, जिले के गंगरेल जलाशय में 12 दिन पहले लापता हुए एक युवक की कहानी ने सबको चौंका दिया है। कवर्धा निवासी हेमंत चंद्रवंशी, जिसे डूबने की आशंका में गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम दिन रात तलाश रही थी, वह जिंदा है और दिल्ली में पकड़ा गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि हेमंत ने अपनी मौत का नाटक रचकर पुलिस और प्रशासन को भ्रम में डाला था। आखिर क्यों रचा गया ये नाटक और क्या इस सनसनीखेज मामले की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। नमस्कार, आदाब, मैं शमशाद खान, आप देख रहे हैं धमतरी न्यूज़। धमतरी जिले के गंगरेल बांध में 25 मई 2025 को उस समय हड़कंप मच गया जब कवर्धा निवासी 30 वर्षीय हेमंत चंद्रवंशी का मोबाइल, चप्पल और कपड़े बांध के किनारे मिले। हेमंत के लापता होने की खबर ने पुलिस प्रशासन और उनके परिवार को सख्ते में डाल दिया। शुरुआती जांच में डूबने की आशंका जताई गई, जिसके बाद रुद्री थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। गोताखोरों की एक विशेष टीम को बुलाया गया और बाद में रायपुर डिवीजन की एसडीआरएफ को भी तलाशी अभियान में शामिल किया गया। 5 दिनों तक लगातार चले इस सर्च ऑपरेशन में बांध के हर कोने की छानबीन की गई, लेकिन हेमंत का कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच हेमंत के परिवार और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल था। पुलिस ने हेमंत के डूबने की आशंका को गंभीरता से लिया और तकनीकी जांच शुरू की। 12 दिन बाद 6 जून 2025 को पुलिस ने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा किया। धमतरी पुलिस ने बताया कि हेमंत चंद्रवंशी न केवल जिंदा है, बल्कि यह दिल्ली में सकुशल पाया गया। दरअसल हेमंत ने अपनी मौत का नाटक रचा था। उसने जानबूझकर अपने कपड़े, चप्पल और मोबाइल गंगरेल बांध के किनारे छोड़े ताकि लोग उसे मृत समझे। पुलिस की तकनीकी जांच में हेमंत के एक अन्य मोबाइल नंबर का पता चला, जिसके कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैक करने पर उसकी दिल्ली में मौजूदगी की पुष्टि हुई। 24 मई 2025 को हेमंत चंद्रवंशी अपने एक कर्मचारी के साथ गंगरेल बांध के पास एक रिजॉर्ट में रुका था। अगले दिन 25 मई को सुबह वह अंगार मोती मंदिर के पीछे नहाने के लिए गया। इस दौरान उसने अपने कर्मचारी को कुछ सामान लाने के लिए रिजॉर्ट वापस भेजा। कर्मचारी के लौटने पर हेमंत का सामान तो बांध के किनारे मिला, लेकिन वह खुद गायब था। कर्मचारी ने तुरंत आसपास तलाश की, लेकिन जब हेमंत नहीं मिला तो रुद्री थाने में सूचना दी गई। पुलिस और गोताखोरों ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बांध में डूबने की आशंका को देखते हुए गहन तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 100 मीटर तक पानी की गहराई में खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना ने न केवल पुलिस बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी परेशान कर दिया था। पुलिस ने जब तकनीकी जांच तेज की तो हेमंत के एक अन्य मोबाइल नंबर से महत्वपूर्ण सुराग मिले। कॉल डिटेल्स से पता चला कि हेमंत ने अपने परिवार से संपर्क किया था और बताया था कि वह कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और 1 महीने बाद लौटेगा। पुलिस ने तुरंत दिल्ली में छापेमारी की और हेमंत को हिरासत में लिया। उसे रुद्री थाने लाया गया, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। धमतरी जिले के एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि हमें गंगरेल बांध में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। 5 दिनों तक लगातार खोजबीन के बावजूद कोई शव बरामद नहीं हुआ। तकनीकी जांच के दौरान हमें पता चला कि हेमंत ने अपने कपड़े, चप्पल और मोबाइल बांध के किनारे छोड़कर जंगल के रास्ते फरार हो गया था। प्रारंभिक पूछताछ में उसने कर्ज के कारण यह नाटक रचने की बात कबूल की है। एडिशनल एसपी ने यह भी बताया कि हेमंत के इस कृत्य ने पुलिस और प्रशासन का समय और संसाधन बर्बाद किया है। पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है और हेमंत के खिलाफ भ्रामक स्थिति पैदा करने का मामला दर्ज किया जाएगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हेमंत चंद्रवंशी भारी कर्ज से परेशान था। ताओ के दबाव से बचने के लिए उसने अपनी मौत का नाटक रचा और गंगरेल बांध से जंगल के रास्ते फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि आगे की पूछताछ में इस मामले के अन्य पहलुओं को भी खुलासा हो सकता है। थाना रुद्री के अंतर्गत अभी कुछ दिन पहले जो गंगरेल डैम है, वहाँ पे एक व्यक्ति के डूब जाने की सूचना मिली थी, जिस पर रुद्री थाना के द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही थी। बाद में हमको बॉडी नहीं मिली थी। अभी लगातार पता तलाश करने पर पता चला था कि जो जिसको हम लोग मृत समझ रहे थे, वो लड़का भाग गया था और अभी उसको दिल्ली से रिकवर करके लाया गया है। अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
अभी उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक दृष्टिकोण में वो बहुत सा कर्जे में था, ऐसा लग रहा है। अभी उससे और विस्तृत कथन लिया जाएगा, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उसमें पूछताछ की जा रही है। वो पीछे से बता रहा था, पीछे जो जंगल वाला रास्ता है उससे वो निकल गया था और उधर से वो गाड़ी पकड़ के निकला था करके। लेकिन अभी हम उसको पूरी तरीके से पूछताछ करेंगे और एक्चुअल स्थिति क्या थी उसको जानने का प्रयास किया जाएगा। आगे विवेचना की जा रही है, अभी क्लियर हो पाएगा। अभी हमने उसको रिकवर करके लेके आया है और पूछताछ जारी है उससे। अगर उसके क्योंकि ये एक प्रकार से भ्रम फैलाने वाली स्थिति थी और अभी हम देखते हैं संगत धाराओं में अगर कोई अपराध बनता है तो निश्चित नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लगातार 2 दिन तक के गोताखोर, हमारी लोकल गोताखोर की टीम भी लगी थी, उसके अलावा स्टेट गोताखोर की टीम भी आई हुई थी यहाँ पे और लगातार वो पता तलाश कर ही रहे थे। 2 दिन तक लगातार पूरे गंगरेल में पता तलाश हुआ है। इसके अलावा आसपास के एरिया को भी चेक किया गया था कि कहीं कोई जंगली जानवर तो उठा के नहीं ले गया था। इस समय में लगातार जांच की जा रही थी। अंतिम स्थिति में हमको बाद में पता चला था कि वो व्यक्ति मृत होने का बहाना बनाकर या लोगों में यह भ्रम फैलाकर कि अपनी मृत्यु दिखाकर वो दिल्ली की तरफ भाग गया था, जिसको अभी रिकवर कर लाया गया है। गंगरेल बांध के आसपास रहने वाले लोगों और हेमंत के परिवार को इस खुलासे से गहरा झटका लगा है। यह मामला न केवल पुलिस और प्रशासन के लिए एक सबक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आर्थिक तनाव और कर्ज का दबाव लोगों को किस हद तक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। तो ये थी गंगरेल बांध के लापता युवक की सनसनीखेज कहानी जो दिल्ली में जाकर खत्म हुई। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको हर खबर की सच्चाई गहराई तक ले जाएं। और खबरों के लिए बने रहिए धमतरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।